3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते 16 दिसंबर 1971 को भारत ने तो विजय दिवस मनाया, मगर पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिस हार में पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सिपाहियों ने सरेंडर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 की उस लड़ाई की, जिसके बाद एक समझौता किया गया जो शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। तो आज द वायरल वार्ता शो में हम बात करेंगे इस ही शिमला समझौते के बारे में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चेतन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। तो चलिए एक बार जल्दी से जानते हैं कि क्या था वो समझौता, मगर उससे पहले जानेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से, आप देख सकते हैं उस समय का ही चित्र है, पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सिपाही जिनके हाथ में बंदूक थी और उन बंदूकों में असला भी था, मतलब गोलियां भी थी। उन 93,000 सिपाहियों को भारत ने सरेंडर कराकर एक तरफा जीत हासिल करके एक नए देश का निर्माण करवाया जो बना बांग्लादेश। और इन 93,000 सिपाहियों को ही भारत से वापस लेने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी जो उस समय मात्र 14 वर्ष की थी, बेनज़ीर भुट्टो, भारत आई शिमला समझौते, शिमला एग्रीमेंट के लिए। मगर ये चित्र आप लोगों को ज़रूर याद देखने चाहिए और याद दिलवाएंगे ये आपको कि पाकिस्तान को कैसे भारत ने ज़बरदस्त हराया था, ठीक है, इतने सारे सिपाहियों को एक साथ सरेंडर करवा के। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान का उस समय आर्मी चीफ कौन था जो यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करते हुए सरेंडर डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए इसके बाद जानते हैं शिमला समझौता क्या था। तो देखिए, शिमला डेलीगेशन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी और एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच 2 जुलाई 1972 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस एग्रीमेंट में बेसिकली पाकिस्तान तो अपने सिपाहियों को छुड़वाने आया था और भारत चाहता था कि एक बार फिर से शांति समझौते के माध्यम से जो भी डिस्प्यूट है, जो भी समस्या है, उसे सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं शिमला समझौते का ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट दोनों ही देशों के नेता साइन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इंडो पाक जो वॉर हुआ था 1971 में, उस वॉर में भारत की तो बहुत ही बड़ी जीत हुई थी, एक नए देश का निर्माण हुआ था जो बांग्लादेश कहलाया, मगर पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी हार हुई थी, जिस हार के कारणवश उसके 93,000 सिपाही एक तरीके से भारत में रोटी खा रहे थे बैठकर और उसको दुनिया में मुंह छुपाते हुए घूमना पड़ रहा था, जिसके चलते उसका एक बहुत मतलब उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्हें भारत आना हुआ और इस शिमला समझौते को साइन करना पड़ा। इस शिमला समझौते में क्या क्या था एक बार उसे हम जान लेते हैं। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले बायलैटरल रेजोल्यूशन, मतलब दोनों ही देश आपसी सहमति से जो भी कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है, जो भी कश्मीर को लेकर विवाद है, उसे सॉल्व करेंगे। तीसरी पार्टी कभी मीडिएशन के लिए नहीं आएगी, पहला क्लॉज अगर आप देखेंगे तो इस एग्रीमेंट में ये था। दूसरा क्लॉज यहाँ पर आपको मिलेगा सीज फायर ऑन LOC। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल पर, सीज फायर मतलब बेसिकली दोनों ही देश एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे, ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट विड्रॉल ऑफ फोर्सेस, मतलब भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं थी दोनों ही अपनी सेनाओं को पीछे बुला लेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फोर्सेस दोनों ही नेशंस जो हैं वो रिजॉल्व करेंगे बिना सेना का इस्तेमाल किए, जो भी दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट है वो बिना सेना के इस्तेमाल किए वो दोनों ही देश आपस में बैठकर रिजॉल्व करेंगे। इसमें चौथा पॉइंट ये है। और पांचवा पॉइंट ये है कि प्रमोट करेंगे हम फ्रेंडली रिलेशंस, मतलब दोनों ही देश आपस में ट्रेड करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, कल्चरल एक्सचेंज करेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे। इसमें ये 5 पॉइंट हैं। देखिए, भारत ने तो हमेशा अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि इन 5 पॉइंट्स को मेंटेन किया जाए। अगर आप देखेंगे भारत की तरफ से कभी भी पहली गोली नहीं चलाई जाती, भारत कभी भी जल्द से अगर आप देखेंगे तो कश्मीर मुद्दे को नहीं उठाता। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी फोर्सेज आगे भेज दी कि जाइए भाई मारिए पाकिस्तान को, ना ही भारत ने कभी ये प्रयास किया कि जो भी देश के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके साथ हम रिलेशंस खराब करें। मगर क्या इस ट्रीटी को आपको लगता है पाकिस्तान ने कभी माना? तो नहीं सर, इस ट्रीटी को पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि हम तो भाई UN की बात ही सुनेंगे कश्मीर मुद्दे को लेकर, जबकि इस ट्रीटी में वो साइन करके खुद गया था हमारे देश आकर गिड़गिड़ाकर भीख मांगकर अपने 93,000 सिपाहियों को वापस लेने के लिए।
कि हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे 93,000 सिपाही दे दीजिए, हम डॉक्यूमेंट दस्तावेज पे साइन करने के लिए तैयार हैं। और उसने खुद ही साइन करके कहा कि जो भी डिस्प्यूट है बात करके आपसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मगर उसने कभी भी इस ट्रीटी को नहीं माना, मतलब शिमला एग्रीमेंट को नहीं माना। एक और उदाहरण आपको देता हूँ, 1999 का कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध देखिए हुआ, इतने बड़े स्तर पे कारगिल युद्ध हुआ, और इसमें एक पॉइंट, एक क्लॉज अगर आप देखेंगे तो यही था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसे हम शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट है ना, शिमला एग्रीमेंट, ये एक तरीके से आप मान लीजिए एक तरफा एग्रीमेंट था कि भारत तो इसको फॉलो कर रहा है, मगर सामने वाला जो एक बेवकूफ़, एक नालायक देश है, वो इसे फॉलो नहीं कर रहा, और वो इसी समझौते को रद्द करने की बात करता है कि मैं शिमला समझौता रद्द करता हूँ। अरे भाई, तू रद्द क्या करता है? तूने माना ही कब था इस समझौते को जो तू रद्द करेगा? वो तो हमारा भला मान कि हम हमेशा ही दयावान रहे, और हमने हमेशा ही दया दिखाई। यकीन मानिए, बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे भारत में, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस आपको मिलते हैं, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ आपको मिलेंगे जो हमेशा ये कहते हैं कि ये शिमला समझौता शायद भारत की हार थी। जब जीत ही लिया था, जब 93,000 सिपाही उनके बंदी बनकर बैठे ही थे, तो भारत शायद इससे बेहतर समझौते को साइन कर सकता था। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप अपने विचार ज़रूर दें कि क्या इससे बेहतर समझौता साइन हो सकता था? जब पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा हुआ था, 93,000 सोल्जर्स हमारे यहाँ हमारे घर में बैठे थे, तो क्या इससे बेहतर ट्रीटी साइन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? इसके बारे में अपना विचार ज़रूर रखिएगा। मगर लास्ट में आपको ये पॉइंट दिखाऊंगा जो दोनों मैंने बोले, कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि मैं तो यूएन का ही हस्तक्षेप मानूंगा। जो यूएन कहता है ना, पाकिस्तान वही मानेगा। किसके संबंध में? कश्मीर के संबंध में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रीटी के अंदर एक और पॉइंट था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, मगर देख लीजिए कारगिल में कौन हमसे युद्ध करने आया था, मगर भारत ने हमेशा दया दिखाई है पाकिस्तान पे। मगर मुझे लगता है कि वो समय आ गया है, और सबसे सही समय आ गया है कि पाकिस्तान ने जब खुद ही बोल दिया है शिमला समझौता हम नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि इस बार जो युद्ध होगा वो आर पार का होगा। और यकीन मानिए सर, मुझे ऐसा लगता है और हमें ऐसा लगता है भारत में रहने वाले सभी देशवासियों को कि ये शुरुआत है केवल। भारत धीरे धीरे करके कई सारे बड़े फैसले लेगा, और पाकिस्तान जो अपनी तरफ से कह रहा है ना, मैंने एयर स्पेस बंद कर दिया। अरे तेरे एयर स्पेस की ज़रूरत किसको है भाई? मैंने ट्रेड बंद कर दी, तेरे व्यापार की ज़रूरत किसको है? हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो आवश्यकता ही नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कैपेबल कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान कहता है मैंने बॉर्डर बंद कर दिया। अरे तेरा बॉर्डर भाई, वो हमारा ही बॉर्डर है, वो सब हमारा है जिसे तू बंद कर कर बैठा है। इसके अलावा पाकिस्तान जो शिमला समझौते की बात करता है ना तोड़ने की, तो अच्छा किया भाई जो तूने तोड़ दिया, क्योंकि अब की बार जो युद्ध होगा वो अंतिम होगा। इसके बाद दोबारा युद्ध की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं चाहूँगा फिर भी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि क्या शिमला समझौते से बेहतर उस समय ट्रीटी साइन हो सकती थी? आप क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? उसे ज़रूर प्रकट कीजिएगा। इस वायरल वार्ता शो को मैं इसी तरीके से एंड करता हूँ, और अगले शो में कुछ और डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।